अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आप सबका। मैं फरजाना में आप लोगों के साथ, आपके दुआओं के साथ खुश रबाद। अल्लाह आप सबको भी खुश रबाद रखे, आमीन। अच्छा जी, कल वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि जो है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, नेट इशू था। दूसरा कोई आईडी में कोई प्रॉब्लम हो गई थी मेरी, जो अभी तक सॉल्व नहीं हो सकी। उसी टेंशन में मैंने जो है वो कल वीडियो अपलोड कर ही नहीं पाई। ये जी उठ गया है और ये देखिए खाली निप्पल और इस पेन में डाल के घूमता फिरता रहता है। इसे सुबह सुबह पता नहीं उठ के कौन सी मीटिंग पे जाना होता है, मुझे तो इसकी समझ नहीं आ गई। एक तो बच्चों ने जो बहुत तंग किया, वाइफ निकाल 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 के उसका बेड़ा गर्क कर देना है। यहाँ तो है पैम्पर, उसने अपने बॉक्स में से निकाल निकाल के सब फैला देने हैं। यहाँ कपड़े, ये छोटे से बच्चे हैं, नाजुक से फरिश्ते हैं पर बड़े शरारती हैं। सारा दिन इनकी निगरानियाँ करनी पड़ती हैं कि कहीं ऐसी कोई चीज़ ना खा लें, किसी चीज़ में हाथ ना डाल लें, पानी में ना चले जाए। अभी मौसम ठंडा है तो छोटे बच्चों को बस पानी से तो इतना दूर रखना पड़ता है कि ना जुकाम खांसी हो जाता है। पर मजाल है कि ये बच्चा जो है वो टिके। जब जैसे ही मैं कोई काम करने लगती हूँ तो पता मम्मा पानी वाला काम करिए, बस वहाँ से आ करता हुआ आएगा और मेरे पास आके जो है वो चिपक ही जाएगा कि जी अब मुझे भी सिखा। कभी कभी इतना ऐसा होता है कि वो छोटा सा टब है, वहाँ रखा हुआ मैंने, नज़र आ रहा होगा। अच्छा जी, वहाँ उसमें जाकर पानी के साथ बैठ जाता है, मुझे पता ही नहीं होता। मैं जब वापस आती हूँ तो ये नवाब जो है वो उस पानी के अंदर डुबकियाँ खा रहा होता है, वो खुशी से चीख रहा होता है कि जी मैंने बड़ा अच्छा काम किया है। ये सुबह सुबह आज उठ गया है और लाइट इस बिजली नहीं, क्योंकि मेरी बैटरी ख़राब हो गई तो इस वजह से ये सोता ही नहीं पंखे के बगैर। तो अब इसकी थोड़ी सी टेंशन मुझे बैटरी की भी है, क्योंकि मेरी बैटरी थोड़ी सी ख़राब हो गई है। एक दो दिन में देखेंगे, अरेंज करेंगे इंशाल्लाह। और जी चले जी, मैंने कहा पार्ट 4 डालूंगी मैं उस वीडियो का, तो मैं डाल नहीं सकी क्योंकि तो नेट इशू बहुत ज़्यादा आ रहा था। दूसरा ये है कि कोई मेरी फेसबुक आईडी पर या मेरे पेज पे कुछ इशू हो गया था जो अभी तक हल नहीं हुआ। काफ़ी लोगों से हेल्प भी मांगी है, लेकिन वही बस यहाँ पे तो हेल्प मतलब करने का कोई ज़माना ही नहीं ना, कि अगर आप किसी की हेल्प करेंगे तो कुछ हो जाएगा, या बस हमें नहीं पता है आप खुद देख लो। तो जो भी है खैर, मैंने अभी तक वो हल नहीं कर पाई अपना मसला, क्योंकि मेरे फेसबुक आईडी भी उस पर भी जो पेज बना हुआ है उस पर भी इशू आ रहा है। तो अब मुझे समझ ही नहीं आ रही कि किस तरीके से करूँ। वाकई में कोई हेल्प करने वाला तो है नहीं मेरे साथ। मेरे हस्बैंड को भी इस कंप्यूटर या इन चीज़ों के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, और मुझे भी इतनी ख़ास नहीं है। बस नेट से यूट्यूब से जो काफ़ी सारे यूट्यूबर को देखा है, उनसे सर्च किया है। वही बात है कि इनको अगर आप मैसेज भी करते हैं या कोई गाइडलाइन मांगते भी हैं तो वो लोग रिप्लाई नहीं करते। तो मुझे समझ नहीं आती कि ये लोग रिप्लाई क्यों नहीं करते। अगर ऑडियंस की वजह से आप लोगों ने इतनी तरक्की की है तो ऑडियंस को कम से कम जवाब तो दिया करें। इस बंदे ने मुझे ये मैसेज किया था, चाहे नाम ना नहीं बंदा, लेकिन यह कि कोई रिप्लाई नहीं किया जाता। आई डोंट नो कि वाई वो लोग क्यों नहीं जो है वो इस बात का जवाब देते, या क्यों नहीं बताते कि जी इस तरीके से नहीं तो इस तरीके से। मोबाइल से हर किसी के पास लैपटॉप तो होता नहीं है, और ना ही हर कोई लैपटॉप जो है वो यूज़ करता है। हर किसी के पास नॉर्मल स्मार्ट मोबाइल्स हैं, या तो पीसी में नेट डेटा चला लेके काम चलाते हैं। मैं भी ऐसे ही हूँ नॉर्मली, मेरे पास कोई वाईफाई नहीं है मेरे पास, यहाँ तक कि मेरे पास लैपटॉप तो देखो वाईफाई भी नहीं है, किसी से जो है वो लेकर पासवर्ड डाला हुआ है, क्योंकि मैं इतना अरेंज नहीं कर सकती कि मैं पासवर्ड के वाईफाई के नेट हो या तारे वाले जो भी है मैं कर सकूँ। फिर इंशाल्लाह रहता है, अगर अल्लाह ने दिया तो इंशाल्लाह अपना वाईफाई लगवाऊंगी मैं। बात वही आकर रुकती है कि मेरी मेरी लाइफ के बारे में, तो पहले से तो बहुत बेहतर है। तो जब मैं वहाँ से निकली थी, ये जब मैंने आपको बताया था मेरी शादी किस तरह हुई, किस तरीके से मैं घर से निकली, या जैसे मेरे भाई का एक्सीडेंट हुआ, वहाँ से मैं इधर कराची आई। जब लोगों ने मुझे पहचानने से भी, अम्मी लोग जब अपना बताते हैं कि वहाँ से हम यहाँ कराची पहुँचे तो किस कंडीशन में आए थे, इंतहाई बुरी कंडीशन थी। जैसी बात है, चलना फिरना थोड़ा महाल हो गया था उसके लिए। है वापस यहाँ पे आया, जब मुझे 2 दिन ही हुए थे तो इन लोगों ने जो है वो मुझे कहा कि इसको वापस भेजें, आप अपनी बेटी को ना, हमारी बहू को वापस भेजें। तो मेरे वालिद साहब ने कहा कि नहीं, मैं इसको अभी नहीं भेजूँगा, अभी उसकी तबीयत ठीक नहीं है, जैसे उसकी तबीयत ठीक होगी तो मैं भेज दूँगा। अच्छा, 1-2 दिन अब्बू ने ऐसे ही टाल मटोल की कि दे भेज दूँगा। इत्तेफाक की बात है कि मेरी पुप्पो भी आई थी, तो मेरे अब्बू ने इस बात बोला तुम अकेली क्यों नहीं आई। मैंने कहा वो इतना लंबा सफ़र है, मैं अकेली तो कभी ज़िंदगी में नहीं किया, फ़र्स्ट टाइम मैंने वहाँ से इधर आई। तो अब्बू ने मुझे बड़ा डांटा कि जी आप उसको साथ नहीं लेके आना चाहिए था। मैंने कहा अब्बू अब आ गए। इत्तेफाक की बात है कि उन दिनों में उनकी बेटी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब, उनका बेटा कोई छोटा था, 7-8 साल का था, लेकिन तबीयत उनको कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, इस वजह से उनकी माँ बड़ी परेशान थी।
कि मेरा बेटा बीमार है तो फटाफट तुम चलो ये वो ना। तो मेरे अब्बू ने बस इतना कहा कि यूँ करता हूँ कि जो है ना इसकी माँ के साथ मैं भेज देता हूँ, तुम इसके साथ चली जाओ ताकि जो है वो एक ही दिन में होकर वापस आ जाना। अम्मी ने कहा ठीक है। अबू इस वक्त यहाँ कराची में नहीं थे, कहीं वो आउट ऑफ सिटी से किसी काम के सिलसिले में गए हुए थे। अबू ने कहा इसके साथ बहन है तो चलो बहन रुकी रहेगी, तुम चली जाओ, क्योंकि वो तो कोई है नहीं बड़ा जिस जो उनके साथ उनको छोड़ कर आए। अम्मी जी यहाँ से जी गई हैं नौबशाह, क्योंकि सफ़र तो लंबा नहीं, 1-2 घंटे का सफ़र। सुबह 8 बजे निकलो 10-11 बजे पहुँच जाओगे, वापसी भी 3-4 बजे निकलो तो शाम में यहाँ पे कराची आप पहुँच ही जाओगे। अम्मी जी पप्पू को लेकर मेरी सास को लेकर जी गई नौबशाह। वहाँ उन्होंने वहाँ छोड़ा जहाँ पे अम्मी ने विज़िट किया था, जब उन्होंने मेरे घर से मुझे निकाला था, जहाँ अम्मी रुकी थी रात भर। वहाँ से तो निकल गई थी, वहाँ वो दिन है और आज के दिन अम्मी वहाँ कभी नहीं गई, मेरे अब्बू भी नहीं गए, मैं भी नहीं गई। अच्छा जी, वहाँ से निकल के जी वो लोग जो है वो क्या नाम है गए हैं। तो हाँ क्या हुआ, तो वहाँ पे अम्मी पहुँची हैं, तो वहाँ पे जो है वो इन लोगों ने अम्मी ने से वहाँ छोड़ा, वहाँ उनको बेटे को बुलाया कि तुम्हारी माँ इधर है, आप आके इसको ले जाओ। जैसी बस हालात ऐसे नासाज से थे, हम कोई वो भी नहीं कर सकते थे कि जी मना कर सकते या कुछ कह सकते थे ना। सॉरी वो थोड़ा कचरे वाला आया था, कचरे वाले को कचरा देने के लिए। अच्छा जी, वहाँ से जी अम्मी वहाँ पहुँची, उनको बुलाया बेटे को और फिर वहाँ से वो चली गई हैं। ठीक है, रात हो गई, अम्मी नहीं पहुँच सकी। सुबह में अम्मी ने तो ये कहा था कि मैं जाऊँगी और फिर वापस एक ही दिन में वापस आ जाऊँगी। तो लेकिन ये कि बड़ा वो बोला मेरे एक्स हस्बैंड ने कि जी चलो पप्पू घर चलते हैं। ये अम्मी ने कहा नहीं मैं नहीं जाऊँगी, मैं इधर ही रहूँगी, क्योंकि दूसरा गांव में चली गई। उस गांव में नहीं गई जहाँ रहती बचपन गुजारा अम्मी ने। इसके बाद जी उन्होंने क्या किया कि अम्मी दूसरे दिन वापस आ गई खैर से। तो अब्बू ने मेरे से पूछा तुमने वापस जाना है कि नहीं जाना ना, मेरे से इतना सवाल पूछा कि आपने वापस जाना है कि नहीं जाना। तो मैंने कहा नहीं अब्बू मैंने वापस नहीं जाना। अगर क्योंकि हमारे ख़ानदान में ये है कि बेटी की जब एक बार शादी हो जाए तो वो मर के भी नहीं निकलेगी वहाँ से। जब तक वो मरती नहीं तब तक वहाँ ही जुल्म और ज़्यादती बर्दाश्त करेगी। मर खप जाएगी, लेकिन ये कि तलाक़ या खुला का कोई भी मतलब डिमांड है ही नहीं। किसी ज़माने किसी तरीके से आप नहीं कर सकते। कुछ भी हो जाए आपने वहीं रहना है। ये फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मेरे साथ मेरे बाप ने मुझे सपोर्ट किया। उसने कहा कि ठीक है मैं आगे बात करता हूँ, लेकिन ये एंड टाइम पे ऐसा ना हो कि नहीं मैंने जाना है, मियाँ का घर है, मेरा वही घर, कुछ भी। मैंने कहा नहीं अब्बू जैसा आप कहें, जो आप बोलेंगे वो कबूल है मुझे, क्योंकि मुझे पता था मेरी लाइफ वहाँ गुजारना थोड़ा मेरे लिए मुश्किल था। तो अब्बू ने जो है वो क्या नाम है उन लोगों ने अब्बू को फ़ोन किया और कहा कि इसको ना भेजो दोबारा से 1-2 दिन के बाद। फिर उन्होंने कहा मुझे 3-4 दिन हो गए थे यहाँ रहते हुए कराची में। उन्होंने फिर फ़ोन की कि 2 दिन खाला फुफो रही थी, फिर 2 दिन के बाद फिर उन्होंने फ़ोन किया कि इसको भेजो हमें ज़रूरत है ये वो ना। अब्बू ने कहा मैं इसको नहीं भेजूँगा। उसने कहा क्यों? उसने कहा बस ख़त्म, ना मैं तुम्हें जानता हूँ ना तुम मुझे जानते हो, ना मेरा तुमसे वास्ता है, ना तुम्हारा कोई मेरे से ताल्लुक़ है। तुम जानो अपना काम, मुझे अपना काम करना है। उसने कहा ऐसे कैसे हो सकता है? अब्बू ने फ़ोन बंद कर दिया, उनका नंबर ब्लॉक कर दिया। काफ़ी नंबरों से ट्राई किया गया, इतना हर जगह से उन्होंने ट्राई किया कि किस तरीके से जो है वो उनको जो है वो ब्लैकमेल किया जाए। जैसे हमने कहा हम नहीं जा रहे, फटाफट उन लोगों ने क्या किया, जो मेरा शहर में सामान पड़ा हुआ जो उन्होंने किराए पे घर लिया था, मैं आपको पहले भी उसकी पूरी डिटेल में बता चुकी हूँ, जिसने देखना है वो मेरी फर्स्ट पार्ट में देखें। तो उन लोगों ने क्या किया कि जी फटाफट दूसरे दिन ही नहीं हुआ कि उन लोगों ने सबसे पहले जो है वो सामान उठवाया मेरा। हमें पता चल गया, किसी ने बताया कि जी ये लोग सामान उठा रहे हैं। मतलब अभी तो ना कोई बात हुई ना कुछ हुआ, बस उनको इतनी जल्दी थी कि जैसे पता नहीं कोई आफत आन पड़ेगी या कुछ हो जाएगा। फटाफट हो जी उन लोगों ने जो है वो सामान उठवाया मेरा। मैंने बस फ़ोन की अपने एक्स हस्बैंड को कि आप सामान उठवा, कहते हाँ जब तुम रहोगी नहीं तो सामान का हम क्या करेंगे, हम तो ले जाएंगे, तुम्हें सामान लेना है ना तो तुम इधर आओ। मैंने फ़ोन बंद कर दिया, नंबर हम लोगों ने ब्लॉक कर दिए। ना सही पूरा 1 हफ़्ता ये मुज़ाकरात पे बात रही कि हम आके बात करते हैं, तो ये फलां जो उनसे हो सका। हमें पता था कि जब उन्होंने स्टार्ट से धोखा देना शुरू किया, यहाँ घर लेके देंगे, रहेगी, ये भी करेंगे वो भी करेंगे, जो डिमांडें थी,
पर उन लोगों ने जो है वो कुछ भी नहीं हमारा कहना माना और बजाय इसके कि हमें जलील करके हमें घर से बाहर निकाल दिया। मुझे भी कोई ख़ास इज़्ज़त नहीं दी कि जो है वो चलो बहू जा रही है तो कुछ मदद कर दें, नहीं। तो इसमें नॉर्मल एक किराया दिया और 1000 रुपये पकड़ा दिया कि जी इस पे तो गुजारा करना एक जितने दिन है। अब मैं 1000 रुपये में गुजारा कर सकती थी। चलो ठीक है, इतनी महंगाई अब बहुत ज़्यादा है, पहले तो नहीं थी। उन लोगों ने जी क्या किया कि जी मुझे जो है वो वापस अच्छा मुझे अब्बू ने वापस नहीं जाने दिया। वो एक हमारे गांव में कोई साईं वाई हैं, अल्लाह जाने कौन है, वो बड़ा मानते हैं उनको, नाम नहीं लेना चाहूँगी, ऐसा ना हो कुछ व्यूज़ को अच्छा ना लगे कि जी ये क्या बात हुई, हम तो उनको बड़ा मानते हैं। आपको पता है कि सिंध के लोग बड़ी ये पीर फ़कीरी और ये साईं वाई को बहुत मानते हैं। उनका बस नहीं चलता कि जी वो क्या करें। खैर इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहती मैं। उनको भी फ़ोन किया कि चलो ये इस बड़े बंदे को फ़ोन करते हैं, गांव का बड़ा है, इसको बोलते हैं, जैसे जिरगा विरगा बिछाते हैं बूढ़ा सा, तो इसके बाद का फ़ैसला करवाएंगे क्या करना है। उन्होंने भी अब्बू को फ़ोन की कि भाई तू अपनी बेटी को इस तरीके से रखा हुआ है और ये, उसने कहा खुद वो राज़ी है, आप उसे पूछें, वो खुद राज़ी इस चीज़ पे जाना नहीं चाहती मेरी बेटी। और दूसरा ये कि क्या नाम है, और पहली बात तो आपको कोई ताल्लुक़ नहीं है हमारे मामला, रिश्ते लेने के लिए आप तो नहीं आए थे ना। अब्बू ने भी डायरेक्ट उनको ये सुना कि आप हमारे मामला से दूर रहें। फिर वो दिन था और फिर आज के दिन में उसने उनको कहा कि भाई वो लोग तो डायरेक्ट मुझे मना कर रहे हैं तो मैं तो उनके मामला से दूर रखूं तो मेरा क्या काम है। तो शुक्र है कि वो हमसे थोड़ा सा कट ऑफ हो गए। फिर वो दिन था, इसके बाद बार बार करते रहे, फ़ोन करते रहे, आ जाओ हम आते, हम माफ़ी मांग रहे हैं, हम किसी भी तरीके से। पर मैं रहना नहीं चाहती थी। क्यों नहीं रहना चाहती? सबसे मेन रीज़न मेरे लिए नमाज और कुरान पाक था। मुझे वहाँ पढ़ने नहीं दिया, मुझे वहाँ करने नहीं दिया, मुझे जादूगर नहीं समझते थे। दूसरी बात, कल को अगर मेरी भी औलाद होती, अल्लाह ने मुझे उसमें से औलाद नहीं दी, मैं कहती शुक्र है नहीं दी। अगर औलाद होती तो वो भी उसी माहौल में पढ़ती जिस माहौल से सारे पढ़ रहे थे, उसको पढ़ाते लिखाते, क्योंकि गाँव में लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता, लड़के भी बहुत कम, बस ये खेती बाड़ी घास भूस किया, गधा बकरी भैंसों को पाल पोस ली, नहीं करने दिया। मैंने कहा अगर मैं भी ऐसा हुआ तो मेरे साथ भी, मेरी औलाद के साथ भी होगा। माँ नहीं चाहेगी कि मेरी औलाद जो है वो इस अज़ियत से गुज़रे या इस चीज़ से गुज़रे कि हर चीज़ ना नमाज रोज़ा। मेरे सबसे पहले नमाज थी, मेरे सबसे पहले मेरा अल्लाह है, इसके बाद कोई और चीज़ था, सबसे पहले मैं इस पे ईमान रखती हूँ। लेकिन उन्होंने नहीं कर, मैं दुआएं करती रही कि अल्लाह पाक मुझे औलाद ना दे। इसलिए नहीं कि जी मुझे नहीं चाहिए, इसलिए कि मैं इस माहौल में इनको नहीं पढ़ा, मुझे नहीं पता यहाँ कौन सी जगह पाक है कौन सी जगह ना पाक। मैं रो रो के दुआएं मांगती थी कि अल्लाह मुझे माफ़ करना, मैं तेरे लिए इबादत नहीं कर सकती क्योंकि ये लोग मुझे मारते हैं, मुझे मारना शुरू कर देंगे अगर मैंने कुछ भी ऐसा वैसा। डर के मारे मैं कुछ कर नहीं पाती थी। इतना ज़लील ख्वार किया कि जिसकी कोई हद नहीं। अपने होकर इस तरीके से कोई करता है। मैं जानती हूँ कि अपनी बेटियों को रिश्ते दो, देखभाल अपना समझ के ना दो कि जी यहाँ अभी एक की नहीं तो दूसरे को पकड़ा दो, जैसा भी हो। नहीं, आप सोच समझ के दें, उसकी ज़िंदगी तो ख़राब ना करें अपनी बच्ची की। मैं यकीन कर जिस अजियत से वो मैं रही, और मेरे ख्याल में 2013 से 2022 चल रहा है, ये मेरे ख्याल में हो गए हैं 10-12 साल। उन 10-12 साल में मेरी माँ ने वो घर नहीं देखा, मैंने नहीं देखा, हम लोग नहीं गए वहाँ। कैसा है क्या है नहीं कुछ नहीं पता, ना हमने उनकी शक्लें देखी। बीच में हुआ था कि मेरे अब्बू की डेथ, मैं इंशाल्लाह आपको अपने अब्बू की पूरी डिटेल बताऊंगी। यहाँ तक तो ये किस्सा ख़त्म हो गया कि मैं नहीं गई। फिर आगे क्या हुआ, किस तरीके से मैंने केसेस किया, किस तरीके से मैंने खुला का केस किया, वो मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ठीक है जी, दुआ में याद रखिएगा, मेरे बेटे के लिए दुआ करेंगे। जो तकलीफ़ मैंने बर्दाश्त की है, मेरे घर वालों ने, मेरा बेटा ना करे। इसको अल्लाह पाक हर खुशियाँ दे जो इसको चाहिए। बज़ाहिर हम बहुत छोटे से घर में रहते हैं, हमारा एक ही कमरा है, एक सहन और एक ही कमरा है, पर हम चाहते हैं कि हम इसकी अच्छा मुस्तकबिल रखें। हर माँ बाप चाहते हैं कि अपना उसका बच्चा अच्छा हो। वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप मेरी कहानी सुने। ज़रूरी नहीं है कि जी आप लोग जो है वो शो ऑफ करेंगे, जी हम यहाँ गए हम वहाँ गए। आप अगले का दुख भी समझें। हो सकता है कि किसी को कहानी पसंद आ जाए, हो सकता है कि कोई मुझे लाइक करे, कोई हो सकता है कि जी बाकी में ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल होता है किसी की लड़की के लिए। और मैं अब किस हाल में हूँ, पहले किस हाल में थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का जितना मैं शुक्र अदा करूँ, जितना शुक्र अदा करूँ मेरे लिए बहुत 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 कम है। बस मेरे बेटे के लिए स्पेशल दुआ करें। ठीक है,
आमीन। अल्लाह पाक सेहत ज़िंदगी दे तमाम मुसलमानों को, तमाम मोमिनीनों को, जो जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, अल्लाह पाक उन सब की मुश्किलात आसान के, सबको नेक औलाद दे और सबको जो है वो एक अच्छा पार्टनर भी दे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।